So many students are stressing about how they can prepare for CUET while giving boards. So I have a simple solution for you and the answer is don't. Yes, you heard me right. आपको CUET की प्रिपरेशन बोर्ड के साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग सम स्ट्रैटेजी सम पॉइंट्स जो अगर आप ध्यान रखोगे अपने बोर्ड्स के दौरान तो आपको CUET के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी. Namaste दोस्तों, welcome to my channel. This is Rishika and I'm currently pursuing BA English Honours from Maitri College, Delhi University. And today I'm going to be sharing some points. इसको मैं exactly strategy नहीं बोलूँगी. These are some common points जो अगर आप ध्यान रखोगे while giving you boards तो आपको CUET के लिए एकदम भी extra effort नहीं डालनी पड़ेगी. And I don't want to waste your time since सबके boards चल रहे हैं और आप लोग busy हैं. So let's just dive into the video. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो हम सबको अपने दिमाग में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड दैट इज़ यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन CUET वाइल गिविंग बोर्ड्स. आपको अपने बोर्ड्स पे पूरी तरीके से ध्यान देना है, आपको CUET पे ध्यान नहीं देना है. और हम लोग यहाँ पर एडवांटेज में है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है फॉर CBSE बोर्ड एटलीस्ट, तो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने बोर्ड पर ध्यान दो, उससे आपका CUET ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा. एक मिथ मैं जो क्लियर करना चाहती हूँ इस दैट कई बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड्स के नंबर से CUET पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है. दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू. जब आपके सेम स्कोर होते हो और आप सेम कैटेगरी के होते हो देन आपके बोर्ड्स के नंबर्स मैच किए जाते हैं और जिसके ज़्यादा होते हैं फिर उसको प्रेफरेंस मिलती है. बट दिस इज़ लाइक अ वेरी रेयर केस, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो फोकस CUET है, मुझे उससे एडमिशन मिलना है तो बोर्ड्स के लिए कौन ही मेहनत करे, तो आप गलत हो. आपको बोर्ड्स के लिए भी मेहनत करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लियर दिस आउट कि आपको CUET पर भी फोकस करने की एकदम भी जरूरत नहीं है. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि आपके बोर्ड्स चल रहे हैं एंड यू नीड टू गिव यू 100% अटेंशन ऑन योर बोर्ड्स. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड थिंग कि क्या आप ऐसा डिफरेंट करो बोर्ड्स में कि आपको CUET में हेल्प हो एंड दैट इज टू फोकस ऑन थ्योरी एंड MCQs. हम लोग के बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा MCQs आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आप MCQ प्रिपेयर कर ही रहे होगे. और MCQ प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय रीडिंग द थ्योरी. जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको शायद 2-3 बार रीड कर लेते हो या हाईलाइट कर लेते हो या याद कर लेते हो, तो हमें बस वही करना है. फॉर CUET यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपका थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू फोकस ऑन आवर थ्योरी. जब भी आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इतने अच्छे से पढ़ रहे हो कि वो आपको याद रहे और आप बोर्ड्स देने के बाद तुरंत भूल मत जाओ. और MCQs पे भी फोकस करना है. जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है, जो वन वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन सबको ध्यान से करना. वो आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और आपके CUET में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि CUET तो पूरा ही MCQ बेस्ड होता है. थर्ड और मेन थिंग जो हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट इज़ रिविजन नोट्स. मेरे ख्याल से अब तक तो सबके पास कोई कुछ ना कुछ नोट्स होंगे ही, चाहे वो आपके टीचर्स ने दिए होंगे या आपने यूट्यूब से बना रखा होगा. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज नोट्स क्योंकि वो लेंदी नोट्स होते हैं और उसको पढ़ने में ही आपको 1-2 घंटा लग जाता है अगर आप उससे रिवाइज करने बैठते हो तो. आई एम टॉकिंग अबाउट रिविजन नोट. व्हाट इज रिविजन नोट? रिविजन नोट्स आर एक्चुअली वन वर्ड नोट्स या फिर माइंड मैप कह लीजिए, जो आप रिवाइज करते करते रफली बनाते हो. कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो लिखते हैं तभी उनको अच्छे से याद होता है. दो ज़्यादा नोट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप जब उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप मेन चीज़ें या तो माइंड मैप की तरह बनाते जा रहे हैं या फिर लिखते जा रहे हैं. सो दीज आर द रिविजन नोट्स जो आपको पेपर के थोड़े टाइम पहले बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि हमारे दिमाग में कंसेप्ट सारा होता है, बस हमें हो सकता है कि हर एक चीज़ उस टाइम याद ना आए. तो जब हम उस रिविजन नोट्स को देखते हैं जिसमें वन वर्ड में सब चीज़ लिखा होता है तो हम लोग को एक वर्ड देख के ही पूरा कंसेप्ट याद आ जाता है. तो अगर आप लोग के पास अभी तक रिवीजन नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स है फॉर सब्जेक्ट जिनमें क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज हैं लाइक फिजिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए फॉर्मूला शीट्स बनाइए. पर अगर अभी तक आपने ये सब नहीं बनाया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपके पास ये सब नहीं बना है तो आप परेशान मत होइए. फॉर्मूला शीट्स तो आप रहने दीजिए. देयर इज़ नो यूज ऑफ मेकिंग देम राइट नाउ. वो सिर्फ आपका टाइमर बात करेंगे. एंड अबाउट द रिविजन नोट्स, वन वर्ड नोट्स, वो आप अभी भी बना सकते हैं वाइल यू आर रिवाइजिंग. आप बस लिखते जाओ क्योंकि माइंड मैप या लिखने से आपके खुद के भी कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे. सो इफ़ यू वांट, अगर आपके पास टाइम है तो आप रिवीजन नोट्स अभी भी बना सकते हैं, पर फॉर्मूला शीट्स लेट इट बी नाउ. पर अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो कोई स्ट्रेस करने की बात नहीं है. बट इफ़ यू हैव रिवीजन नोट या फिर आप बना सकते हैं तो रिवीजन करते करते मेक श्योर कि आप एक माइंड मैप या एक पन्ने में पूरा चैप्टर जो है कवर कर रहे हैं बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू इन CUET क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत कम टाइम में पूरा रिवाइज करते जाना है क्योंकि मेनली वी विल फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन. नाउ द फोर्थ थिंग जो मेरे खुद के कहे हुए वाक्य से थोड़ा अलग जा रहा है दैट इज
नो नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, इससे थोड़ा सा अलग जा रहा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो बच्चों के पास टाइम है, जिनके सब प्रिपेयर है, या फिर आप बहुत परेशान हो चुके हैं वो सब्जेक्ट पढ़ के जो आपको पेपर में देना है, बट यू नो वी फील दैट काइंड ऑफ गिल्ट कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के पहले तो हमें लगेगा अरे यार अभी सारा टाइम वेस्ट कर देना है तो कैसे नंबर आएंगे, कि मच्छर घूम रहा है। तो अगर आपके ऐसा कुछ सीन है या फिर रात में आपके पास टाइम है, देन ट्राई टू वॉच एन इंग्लिश का वीडियो। और इंग्लिश का वीडियो से मेरा मतलब है कि जो इंग्लिश जो आपके सिलेबस में है, जो आपके CUET में आने वाला है। और मैं कहाँ से रिकमेंड करूँगी ये देखना, आई विल रिकमेंड यू वॉच इट फ्रॉम रुबैका मैम ऑफ CUET अड्डा 24/7, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया था। तो आप एक कोई वोकैबुलरी का वीडियो या फिर कोई मतलब इंग्लिश का सिलेबस क्या है, पूरी ग्रामर है राइट, तो आप कोई भी वीडियो लाइक एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब वगैरह, आई डोंट थिंक एडवर्ब है बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आप वो देख लो। मतलब एक कोई ऐसा वीडियो, क्योंकि इंग्लिश की वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, एंड यू कैन वॉच इट और आप इससे कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। तो रात में सोने से पहले एक वीडियो, इट वुड बी लाइक मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो आप उसको देख लो तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइम तो आपको वो भी करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स राइट नाउ। ना द फिफ्थ थिंग जो मुझे कमेंट में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, दैट इज दे आर वेरी वरीड अबाउट डिलीटेड सिलेबस, कि डिलीटेड सिलेबस 2 महीने में कैसे कवर होगा, क्योंकि कई चैप्टर्स भी ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं बट वो आएंगे। और CUET 2025 का सिलेबस ऑलमोस्ट 2024 से ही मैच करता है, तो यानी ओल्ड NCERT। सो मेरे स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट दैट, तो अभी आप उसकी चिंता एकदम मत करिए। आई विल सून मेक अ वीडियो ऑन डिलीटेड सिलेबस, पर अभी आप बोर्ड्स दीजिए और लेट मी अश्योर यू कि डिलीटेड सिलेबस 2 महीने में आराम से कवर हो जाता है, और डिलीटेड सिलेबस से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो इस वीडियो का कंक्लूजन नहीं निकला कि आप CUET के लिए अभी परेशान मत हो, बोर्ड्स दो, और बोर्ड्स देते टाइम मेक श्योर कि आप अपना थ्योरी और MCQ बहुत अच्छे से कर रहे हो। रिविजन नोट्स आपके पास बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं तो आप अभी रिवाइज करते करते बनाते जाओ, एंड टाइम बचे तो इंग्लिश की वीडियो साथ साथ देखते जाओ, क्योंकि इंग्लिश बहुत वास्ट है, टफ एकदम नहीं है पर वास्ट बहुत ज़्यादा है, तो यू नीड टू कवर दैट, तो आप वो देखते जाओ। एंड लास्टली डिलीटेड सिलेबस के लिए कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी सी वरी हटा पाया हो, थोड़ा सा आपको काम कर पाया हो, और आपको एक स्ट्रैटेजी, एक डायरेक्शन दे पाया हो कि हाउ यू आर सपोज टू बी स्टडिंग फॉर बोर्ड्स while also preparing for CUET. So if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe my channel, and if you have any specific request, comment down below and I will try to answer it as soon as possible. And all the best for your papers, and let me know कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं. Okay, I'll see you in the next video. Bye.